सिंध पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज बेग से हरन मीनार, M3 शरकपुर से फैजपुर, M4 शेरशाह इंटरचेंज से शाम कोट इंटरचेंज, M5 ज़ाहिर पीर से शेरशाह और रोड़ी से पन्नू आकिल तक बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार। अब से कुछ देर पहले खानेबाल 463 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला का AQI 436, मुजफ्फरगढ़ का 435 और लाहौर का 425 रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा का इतलाक़ आज से होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुलज़िम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटने का मंसूबा था, जिसमें फैज़ हमीद शामिल थे और अफरादी क़ुव्वत बानी PTI ने फराहम की थी ताकि बानी PTI दोबारा इक़्तिदार में आ जाएँ और फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की दुकानदारी दोबारा शुरू हो जाए। जनरल बाजवा ने टेक ओवर करने की धमकी दी थी और तौसी भी मांगी थी। जनरल बाजवा की मर्ज़ी के बगैर फैज़ हमीद कुछ नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की सज़ा को तारीखी फ़ैसला करार दे दिया। कहा, बानी PTI और फैज़ हमीद दोनों अपने वक्त के फ़िरौन थे। बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे। जनरल फैज़ ने ताकत के नशे में अपने हल्फ की खिलाफ वर्जियाँ की। मकाफात अमल है कि आज बानी PTI खुद जेल में है और जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हो चुकी है। एक साल में पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 9.4 अरब से बढ़कर 14.5 अरब डॉलर हो गए। आइंदा बरसों में पाकिस्तान के ज़खायर मज़ीद बढ़ने की पेशगोई है। IMF ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तहत ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। मुश्किल हालात और सैलाब के बावजूद पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हुई। महंगाई का दबाव आर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने का आज़म। कहा, कराची और गवादर की बंदरगाहों को तुर्कमानिस्तान अपनी रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ला सकता है। तुर्कमानिस्तान के सदर का बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में तैनात नॉर्वे के सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। दफ्तर ख़ारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर डिमार्च जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि 11 दिसंबर 2025 को नॉर्वे के सफ़ीर ने सुप्रीम कोर्ट में ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत की। किसी भी मुल्क के सफ़ीर की ज़ेर समाअत मुकदमे में मौजूदगी बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तसव्वुर होती है। ये सिफारती हद से तजावुज़ और पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत थी। ये इक़दाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। ये पहला वाक़या नहीं है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs पाकिस्तान में ऐसे अनासर की हिमायत करती हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर को प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं और सपोर्ट किया करती हैं। इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल के बाद पाकिस्तान ने नॉर्वे के सफ़ीर को डिमार्च जारी किया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पंजाब आमद पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को खुश आमदीद। कहा, पंजाब आपका घर है, आपको हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। मरियम नवाज़ का बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिली अमूर और माइग्रेशन मैग्नस बर्नर से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ हिकमत अमली मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां साल पाकिस्तान में 1770 इंसानी स्मगलर और एजेंट गिरफ्तार किए गए। ये कार्रवाइयाँ गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब माज़न अब्दुल्ला हलाल अल-फराया से भी मुलाकात। इंसदाद मनशियात और पुलिस तरबियत समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से डेनमार्क की सफ़ीर माजा मोर्टेंसन की गवर्नर हाउस में मुलाकात। डैनिश सफ़ीर ने उम्मीद की घंटी बजाई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल, लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम, मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि डैनिश कंपनियों की पाकिस्तान में बढ़ती सरमायाकारी खुशाइंद है। एलामिया के मुताबिक डैनिश सफ़ीर ने कहा कि गवर्नर सिंध के अवामी फलाही इक़दामात मौसर, काबिल तहसीन और माशी बेहतरी के लिए नहायत मुस्बत हैं। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मोटरसाइकिलों की टक्कर, पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पापोश नगर में मुकाबला, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। पर स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट ने बिल की मंजूरी दे दी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पाबंदी को गैर आइनी करार दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि हुकूमती फैसला माशरे की तकसीम को मज़ीद गहरा कर सकता है। बल्गारिया में कई हफ्तों का हुकूमत मुखालिफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। बल्गारिया के वज़ीर आज़म रोज़न ज़ेलेयाज़कोव ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कुछ देर पहले इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म रोज़न को आज पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेना था। हुकूमत की माशी पॉलिसियों और करप्शन के खिलाफ बल्गारियन नवाम कई हफ्तों से सरापा एहतजाज हैं। अमेरिका का वेनेजुएला के करीब पकड़े गए टैंकर का तेल जब्त करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैंकर ईरान के लिए गैर कानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। टैंकर के अमले से पूछगछ जारी, शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कार्रवाई समंदरी डकैती करार दे दी। अमरीका वेनेजुएला के वसाइल हथियाने का मंसूबा बना रहा है। यूरोविजन 2024 के फातेह स्विट्ज़रलैंड के गुलकार नीमो का इसराइल के मुकाबले में शमूलियत पर एहतजाजन अपनी ट्रॉफ़ी वापस करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में नीमो ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का आज़ाद बैनुल-अक़वामी कमीशन इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दे चुका है। इसराइल को मुकाबले में शिरकत की इजाज़त यूरोपीय ब्रॉडकास्टर्स यूनियन की पॉलिसी से मुतसादिम है। इससे कबल इसराइल को यूरोविजन 2026 में शिरकत की इजाज़त के खिलाफ स्पेन, आयरलैंड, हॉलैंड, स्लोवेनिया और आइसलैंड मुकाबले के बॉयकॉट का ऐलान कर चुके हैं।